बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या उसके अलावा व्हाट्सएप पे जब वो बात करते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो उनकी मेन क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं। बहुत सारे उनमें से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके मार्क्स, ग्रेड, सीजीपीए ठीक होती है, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो ज़्यादा पैसे लगा सकें। तो इसलिए वो किसी ऐसे कंट्री या किसी ऐसी मौके की तलाश में, स्कॉलरशिप की बेसिकली तलाश में होते हैं कि उनका एक्सपेंस जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो बेसिकली मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए किसी भी शानदार मौके से कम नहीं है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पे बेसिकली स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप स्टडी इन यूरोप के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं स्कॉलरशिप्स के हवाले से, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के हवाले से, और ये वीडियो खास तौर पे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मिडिल क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना वीक होता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगा सकते, उनका बजट बेसिकली बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन वो स्टिल यूरोप में या किसी और कंट्री में जाके स्टडी करना चाह रहे होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है। इटली का मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में भी बताया था और आपने सुना भी होगा कि इटली एक ऐसा कंट्री है जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को बेसिकली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स देता है। तो इटली में वैसे तो 3-4 तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं। सबसे पहला स्कॉलरशिप जो आता है वो इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली स्कॉलरशिप होता है। इसमें बेसिकली पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं और आपने अपनी डिग्री ऑलरेडी वहाँ से कंप्लीट की हुई है कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में, तो आप इटली में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना आप फ्री में जाके वहाँ पे अपना जॉब वगैरह सारा कुछ ढूंढ सकते हैं, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का उनका स्कॉलरशिप होता है और बेसिकली उसमें भी पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। तो इसके बाद जो तीसरा स्कॉलरशिप आता है उसमें जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और उसमें बेसिकली आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं अपना डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो उस टाइम पे ही आप अप्लाई कर देते हो स्कॉलरशिप के लिए भी, और आप अगर आपका मेरिट और सीजीपीए मार्क्स वगैरह अच्छे हैं तो आपको वहाँ स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाता है। तो ये बेसिकली जो स्कॉलरशिप थी ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सीजीपीए बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। चौथा स्कॉलरशिप जो है वो उसमें ये बात मैटर नहीं करती कि आपके कितने मार्क्स हैं, वो बेसिकली रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं जो इटली की गवर्नमेंट देती है। डिफरेंट रीजन्स बने होते हैं, वो रीजन्स आपको स्कॉलरशिप देते हैं और इसमें आपके इंटर में या आपके बैचलर्स में कितने मार्क्स हैं ये डिपेंड नहीं करता। आपके पास सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, आप यूनिवर्सिटी किसी में आपको एडमिशन मिला है और आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है, वैसे तो इटली में ऑलरेडी ट्यूशन फ़ीस जो होती हैं वो यूरोप के मुकाबले में और पूरी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। आपकी अगर आप फ़ीस की बात करते हैं तो वो 1000 यूरो से लेके मैक्सिमम 3000 यूरो पर ईयर तक के दरमियान होती है। तो आपकी इतनी फ़ीस होती है जो कि बहुत ज़्यादा कम फ़ीस है यूरोप के कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल जब आपको स्कॉलरशिप, रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाता है तो सबसे पहले नंबर पे आपकी टोटल ट्यूशन फ़ीस एग्जाम्प्ट हो जाती है। आपकी जितनी भी ट्यूशन फ़ीस है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, आपको कोई भी ट्यूशन पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट बेनिफिट जिसकी आप बात करते हैं वो आपको स्टाइपेंड मिलता है। पर ईयर आपको स्टाइपेंड मिलता है, वो 2 बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। पहली इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलेगी वो तकरीबन दिसंबर में मिलेगी और अगर आप टोटल इसकी अमाउंट की बात करते हैं ये तकरीबन 6000 कम से कम यूरो आपको पर ईयर मिलता है। 6000 यूरो आपकी फूड के लिए और आपके अकोमोडेशन के लिए आपको पर ईयर मिलता है। जो यूनिवर्सिटीज़ मिलान में है, क्योंकि मिलान कैपिटल और महंगा सिटी है, तो वहाँ पे जो बच्चे एडमिट होंगे, वहाँ पे जो जाएंगे, उनको स्कॉलरशिप इससे भी ज़्यादा मिलेगा और उनको जो अमाउंट मिलेगी वो पर ईयर तकरीबन 7100 यूरो उनको पर ईयर मिलेगा। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर आपका डिग्री प्रोग्राम मास्टर्स में आप वहाँ पे गए हैं तो ऑब्वियसली आपका मास्टर्स 2 साल का होगा, तो आपको ये अमाउंट डबल हो जाएगी, अगले साल भी आपको ये अमाउंट मिलेगी। यानी कि मास्टर्स के स्टूडेंट को मिनिमम कम से कम 12000 यूरो मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 26 लाख रुपया बन जाता है। तो ऐसा कौन सा दूसरा कंट्री है जो ना सिर्फ आपको फ्री में पढ़ा रहा है बल्कि उसके अलावा आपको 26 लाख रुपया 2 साल का वहाँ पे पढ़ने का भी दे रहा है, आपकी फूड के लिए और आपके अकोमोडेशन के लिए। और इटली के अगर आप रेट वगैरह की बात करते हैं कि वहाँ पे एक्सपेंसेस कितना ज़्यादा है, तो आप 6000 यूरो में ईजिली अपना साल का खर्चा भी कर सकते हो और उसके अलावा आप अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट जो है वो बचा भी सकते हो, अपने साथ रख सकते हो। उसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब जो है वो भी इजीली कर सकते हो। आपको 20 आवर्स अ वीक पार्ट टाइम जॉब की भी परमिशन है, तो आप वो भी वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप
यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में नहीं रह रहे, आप बाहर प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हैं और बाहर से आप प्राइवेट फूड ले रहे हैं, तो आपको बेसिकली ये इतने पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहते हैं तो फिर आपके पैसे ये हाफ़ हो जाएंगे और आपको सिर्फ फूड के आपके पैसे मिलेंगे, और वो फूड भी आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन्स वगैरह होती हैं उनसे आपको डिस्काउंटेड मील मिल रहा होता है। यानी कि इमेजिन करें कि पहले आपको पैसे मिल रहे हैं साल की फ़ूड के लिए, और उसके बाद फूड भी आपको मार्केट से कम रेट से मिल रही है, आपको डिस्काउंटेड आपको फूड वहाँ पे मिल रही है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इस चीज़ की। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली हाफ पैसे जो हैं वो कट हो जाएंगे, क्योंकि आपको फिर अकोमोडेशन के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको ऑलरेडी अकोमोडेशन वहाँ पे मिली हुई है। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं तो फिर आपको आपके अकोमोडेशन के पैसे भी साथ में मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल अभी भी कर रहे होंगे, उनको जहन में होगा कि इट्टी की तो वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा लो है, इट्टी की तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो इस बारे में आप लोग शायद बहुत सारी गलतफहमियाँ या मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हैं। मैं इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक तफसील से वीडियोस जो हैं वो ज़रूर बनाऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें बेसिकली यह कि आपने यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना चाहिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी जिस रीजन में है, जैसे पडुआ की वनीटो रीजन में है तो उसकी जो वनीटो स्कॉलरशिप आती है, उसके अलावा काफ उसकी भी वनीटो रीजन में ही आती है। इसके अलावा डिफरेंट रीजन हैं, उनके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ को मैनेज करते हैं। लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें आपने बेसिकली अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए इनके जो पोर्टल्स हैं वो तकरीबन जिस टाइम पे आप अपनी वीज़ा के एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं उन्हीं दिनों में इनके एडमिशन जो है वो ओपन होते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स ओपन होते हैं और आपने वहाँ पे बेसिकली अप्लाई करना होता है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली हर रीजन टू रीजन वेरी करती हैं। कुछ रीजन में स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन के लिए आपको ईज़ी एक सर्टिफिकेट होता है, जिसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा बाद में, वो आपको रिक्वायर्ड होता है। जबकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसमें बेसिकली आपको ईज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं। एक होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, वो आपने किसी अथेंटिक जो आपका रिस्पेक्टिव आपके एरिया में है FBR वगैरह वहाँ से आपने निकलवाना होता है। दूसरा नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, या अगर आपके नाम पे या आपके घर वालों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो आपने ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपने बनवाने होते हैं। और बाद में फिर आपने इनको मोफा से अटेस्ट भी करवाना होता है। मोफा से अटेस्ट करवाने के लिए आपको बेसिकली ये, जब आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवाने हैं तो उस टाइम पे आपने इनको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि फिर मोफा का जो QR कोड होता है वो अगर स्कैन करें एम्बेसी वाले तो फिर वहाँ पे ये भी शो हो जाता है कि आपने अपने ये नो प्रॉपर्टी या लो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने बनाया हुआ है। तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ आपकी वीज़ा का जो डिसीजन है उसको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर आप नॉमिनेट हो जाते हैं, जो कि आप इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि रीजनल स्कॉलरशिप जो है वो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है। तो अगर आपका रैंकिंग में नाम आ भी जाता है, आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिल भी जाता है, तो आप एम्बेसी में ये नहीं बता सकते कि मेरा ये रीजनल स्कॉलरशिप मिल गया है। अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कोई मिलता है तो वो आप ज़रूर बताएं, फिर आपको उस हिसाब से बैंक स्टेटमेंट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिलता है तो आप एम्बेसी को ये नहीं बताएंगे कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिला है, क्योंकि फिर वो आपको कहेंगे कि आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं अपनी स्टडी को एक्सपेंस को जो है वो बियर करने के, और आप तो वहाँ पे हमारी कंट्री में बेसिकली जा ही सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए रहे हो। तो इसलिए आपने ये चीज़ उनको बिल्कुल भी नहीं दिखानी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इटली, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज जो हैं वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।